नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा, आज मैं कुछ अपने परिवर्तन जो मैंने किया अपने जीवन में उसके बारे में कुछ बात करूंगी। जब पिछला वीडियो मैंने अपना निकाला तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे मैसेज किया कि अरे वाह, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, काफ़ी तुमने वेट लूज़ कर लिया है और अमेजिंग। ओके, थैंक यू, वेरी गुड। वही नहीं, हम पिछले हफ्ते किसी पार्टी में गए थे, वहाँ भी सब ने नोटिस किया, सब ने ये चीज़ कमेंट करी कि भाई ऐसा आपके साथ हुआ है और आप सही लग रही हैं, ये वेट बिल्कुल ठीक है। और क्या किया आपने, कैसे किया, कैसे आप इधर पहुंची और ये और वो। तो मुझे लगा कि ये बड़ा ही औरतों को लेकर, आदमी किसी ने नहीं पूछा। ये दूसरी बात है कि आदमी ने क्यूरियोसिटी ज़रूर क्रिएट करी क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं वही हूँ या कि कोई और लेडी हूँ, तो इसलिए उस क्वेश्चन किया गया। लेकिन अदरवाइज आदमी खास इस बारे में नहीं बोलते हैं, लेकिन औरतें ज़रूर कॉम्प्लीमेंट देती, कॉम्प्लीमेंट ही माना जाएगा। और देखा गया है कि जब किसी औरत दूसरे औरत को बोलती कि आप दुबली हो गई हैं या यू लॉस्ट सम वेट, हैव यू, तो बहुत दूसरी जो औरत जिसको बोला जा रहा है वो बहुत खुश हो जाती है। इट्स कंसिडर्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं हर औरत अपने वेट से परेशान है और वेट के लिए स्ट्रगल कर रही है। जो नहीं कर रही हैं वो इसलिए स्ट्रगल कर रही हैं कि उनका वेट गेन नहीं हो रहा है। तो वेट जो है वो प्रॉब्लम हमेशा से रहा है, औरतों का खास करके। आदमियों का है लेकिन आदमियों को कोई पड़ी नहीं है। औरतों के लिए, औरतों को अपीयरेंस बहुत मैटर करता है। और समवेयर ये भी है कि औरतों को बुढ़ा होना अलाउड ही नहीं है शायद, क्योंकि पता नहीं, जब मेरी एज लोग जानते हैं तो हमेशा ही कहते हैं अरे तुम लगती नहीं हो। अच्छा भैया, नहीं लगते कोई बात नहीं, लेकिन लगे भी तो कोई बुराई नहीं है यार, जिस एज के हैं। तो वो थोड़ा लोगों का प्रॉब्लम वो भी है, और शायद सोसाइटी ने ऐसा बनाया हुआ है कि अब जैसे एक किस्सा और बताती हूँ आपको। जूलिया रॉबर्ट्स ने रिसेंटली एक फ़ोटो शेयर करी थी, उसने शायद नहीं, हाँ उसी ने करी थी शेयर अपनी नीस के साथ, कि वो लोग संडे मॉर्निंग पत्ते खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं टेबल पे। तो उसने तो ये सोचा कि भाई इस फोटो को मैं शेयर करूँगी तो लोग खुश होंगे और देखकर, इट्स अ गुड मोमेंट, इट्स अ हैप्पी मोमेंट, इट्स अ मोमेंट फुल ऑफ वार्मथ एंड लव एंड व्हाट नॉट, जो उसकी नीस के साथ वो समय बिता रही थी। लेकिन पब्लिक ने तो उसको ट्रोल कर डाला, ये बोल करके कि बाप रे इसकी सेहत को क्या हो गया है, ये कैसी दिख रही है, ये तो आदमी जैसी दिख रही है, इतनी दुबली कैसे हो गई, और ये और वो, ये और वो। अब जूलिया का कहना है कि भाई मैं 50 की हो गई हूँ, मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम लोग। भाई उसने कुछ आर्टिफिशियल कार्यक्रम मुंह पे नहीं कराया है जो, तो फिर डेफिनेटली फेस तो 50 का लगेगा ना कहीं से। ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि आप 50 के हो जाओ लेकिन आप लगो 30 के ही, तो वो प्रॉब्लम। तो उसको बहुत अजीब लगा, तो उसने ये बोला कि ये तो कहो मैं 50 की हूँ एंड आई हैव गॉन थ्रू ऑल दैट, अगर मैं यंग लड़की कोई होती तो मुझ पे क्या गुजरती, कि इतने खराब कमेंट्स आ रहे थे। तो अभी हम लोग बहुत ज़्यादा इस युग में मीडिया से गवर्न हैं, और सुंदरता देखकर हम अपने अंदर की सुंदरता देखना भूल जाते हैं, और हम अपने ही ऊपर एकदम बहुत ज़्यादा हार्श हो जाते हैं। बहरहाल मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो मैंने सोचा मैं अपनी स्टोरी शेयर करूं कि मैंने क्यों और कैसे वेट लूज़ किया और क्यों किया खास करके। तो अगर आप लोगों को याद हो कि कुछ महीने पहले अक्टूबर में मेरी आँख का ऑपरेशन हुआ था, कैटरैक्ट का ऑपरेशन हुआ था। जब कैटरैक्ट का ऑपरेशन हुआ तो उस वक्त ऑफ कोर्स जब आप जाते हो डॉक्टर के पास तो वो लोग सब कुछ करते हैं, वेट भी लेते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं। तो वेट भी लिया उन्होंने, मेरा वेट आया 83 kgs। अच्छा, मेरी हाइट है 5'3", शायद थोड़ा ऊपर, मैं 5'3.5" बोलती हूँ, मेरे घर में सब मजाक उड़ाते हैं, तो शायद चलिए 5'3" है मेरी हाइट, इससे ज़्यादा तो है नहीं। तो मुझे बड़ा झटका लगा क्योंकि अभी तक कभी भी इस स्केल पर मैं नहीं खड़ी हुई, इतना ज़्यादा वेट मेरे कभी नहीं हुआ। तो मुझे लगा हे भगवान ये क्या हो गया, 83 kg कर क्या रही हूँ मैं। तो मुझे झटका लगा, एंड उससे मुझे ये महसूस हुआ कि मैं जो कर रही हूँ गलत ही कर रही हूँ। जबकि इन सेइंग दैट इंटरमिटेंट फास्टिंग मैं सालों से कर रही हूँ, आई थिंक सालों से कर रही हूँ। तो इनिशियली इंटरमिटेंट फास्टिंग में असर पड़ा भी था, बट उसके बाद वो ख़त्म हो गया और मैं वापस स्क्वायर 1, बल्कि स्क्वायर 1/1 खड़ी हो गई, 83 kgs। तो मुझे झटका लगा और मेरा दिमाग दौड़ने लगा। मैंने कहा यार क्या किया जाए,
तो गलत है यार, कुछ तो भी हद तक बड़ा अच्छा। अब एक्सरसाइज जो है वो फैक्टर है जो करना है ज़रूर, लेकिन किन्हीं वजहों से वो रेगुलर नहीं हो पाती, मेरे जीवन में रेगुलर नहीं हो पाती। तो वैसे भी एक्सरसाइज जब करी जाती है तो कहा जाता है भाई 80% तो है कि आप अपने पेट में क्या डाल रहे हैं, 20% होता है जो आपकी एक्सरसाइज से आपके वेट में असर होता है। एक्सरसाइज इज मोर फॉर टोनिंग ऑफ योर बॉडी एंड मेकिंग मसल्स एंड स्टफ लाइक दैट, कि आपकी बॉडी अच्छी लगे, लटकी हुई झुर्री के साथ ऐसी ना दिखे। तो एक्सरसाइज इज मोर फोकस्ड टू दोज थिंग्स, तो मसल टोन करने के लिए। तो एनीवेज मेरा 83 kg आया तो मैं तो घबरा गई, मैंने कहा हे भगवान ये तो क्या हो गया। तो मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए, इंटरमिटेंट तो कर ही रही हूँ। अच्छा ये देखने वाली बात है और कि जब हम इंटरमिटेंट जब मैंने स्टार्ट किया था तब तो फिर भी ठीक था, पर फिर क्या होता है कि जब मैं 8-16 कर रही थी, 8 घंटे की विंडो होती थी हमारी और 16 घंटे मैं नहीं खाती थी। तो जो 8 घंटे में खा रही थी उसमें क्या खा रही थी इस पर ध्यान देना छोड़ दिया था मैंने, और वही गलती है। क्योंकि मैं क्या कर रही थी कि जो 24 घंटे की कैलोरीज हैं वो मैं 8 में भी उससे ज़्यादा ले लेती थी, क्योंकि ये लगता नहीं कि अरे बार 7 बजे के बाद तो खा नहीं सकते। तो मेरी विंडो होती थी 11 से 7 की, तो 11 से के 7 में करीब भगवान जाने काफ़ी ठूस लेती होंगी, इसीलिए कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। बॉडी स्टेज पे आ गई थी कि कहीं कोई वेट लूज नहीं बल्कि बढ़ ही रहा था। तो मुझे लगा कि कैसे तो भी मुझे अपनी शरीर में कैलोरी डेफिसिट लाना है, कि जो इनटेक होना चाहिए बॉडी का, क्योंकि इतनी मैं मोटी हो गई हूँ, इतना फैट है ऑलरेडी, तो उसको कंज्यूम करे और मुझे कैलोरीज कैसे तो भी करके कम खानी है। अच्छा ये जो स्थिति होती है कि भाई आप सैलड्स खाओ हर रोज, कार्ब्स मत खाओ, सिर्फ फैटी थोड़ा खाओ और ये करो और वो करो, रिस्ट्रिक्टेड डाइट, ये थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि मुझे फिर परेशानी होती है। और कार्ब्स तो ऐसी चीज़ है जो मुझसे छोड़े नहीं जाते हैं। मुझे मतलब पूड़ी पराठा रोटी, चावल तो फिर भी छोड़ दूँ, पूड़ी पराठा रोटी नहीं छूटती, बड़ी परेशानी होती। ब्रेड भी इनफैक्ट, मुझे ब्रेड भी बहुत पसंद है। तो कार्ब्स मेरे खास करके पसंदीदा चीज़ है। तो मुझे लगा कि अब मैं क्या करूं ऐसा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि कैलोरी डेफिसिट करने के लिए मैं एक ही तरीका है कि मैं खाना ना खाऊं। नहीं खाऊंगी तो क्या खाऊंगी इससे फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि मैं खा ही नहीं रही हूं। तो फिर ये भी नहीं लगेगा क्रेविंग कि अरे भैया ये नहीं खाया और वही खा रही हूँ कब से, और ये नहीं खा रही हूँ और ऐसा कब होगा कि मैं वो खा सकूं। तो फिर मुझे लगा कि आइडिया अच्छा है कि मैं ऑल्टरनेट डे फास्टिंग शुरू करूं। अब ऑल्टरनेट डे फास्टिंग शुरू करी तो उसमें ऐसा कि एक दिन आप सिर्फ पानी, यानी पानी है, ब्लैक कॉफ़ी है, ब्लैक टी है और बिना शुगर बिना दूध, और बस इस पर आप एक दिन, और एक दिन आप जो खाना है खाओ। तो उससे क्या मुझे क्या फ़र्क पड़ा, मैंने फटाफट वेट लूज करना शुरू कर दिया। क्योंकि जो चीज़ मैं हर रोज़ खाती थी जितनी कैलोरीज, अब मैं एक ही दिन खा रही हूँ। तो अगर मेरा इनटेक टोटल दिन का 2000 कैलोरीज है फॉर इंस्टेंस, विच इज़ अ लॉट, 2000 कैलोरीज अगर मैं दिन में खा रही हूँ, तो ऑल्टरनेट डे फास्टिंग से मैं 1000 ही लेती हूँ, क्योंकि एक दिन तो मैं बिल्कुल नहीं खा रही। और दूसरा फ़ायदा क्या होता है, मुझे जो फ़ायदा हुआ कि जो बॉडी में जो कीटोसिस करके एक फंक्शन है वो चालू हो जाता है आफ्टर सर्टेन आवर्स ऑफ फास्टिंग। तो उससे ये फ़ायदा होता है कि आपका फैट रिड्यूस होने लगता है बॉडी में। कीटोसिस क्या होता है कि जनरली क्या होता है कि जब आप कार्ब्स खाते हैं तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और वो आपको एनर्जी देता है। तो अगर आप कार्ब्स का कंजम्पशन कर रहे हो तो ग्लूकोज से ही एनर्जी आपके शरीर को मिलती है। हाउएवर अगर आप कार्ब्स छोड़ देते हो या कार्ब्स बंद कर देते हो या कम कर देते हो, बंद करने से ज़्यादा असर होता है, तो आपका क्या है कि बॉडी को कार्ब्स तो मिलते नहीं, तो ग्लूकोज होता नहीं है। तो जैसे ही ग्लूकोज की कमी महसूस होती है तो बॉडी जो है ऑटोमेटिकली आपके फैट कंटेंट को अटैक करती है और उससे आपको एनर्जी देती है। और ये कीटोसिस जो है फास्टिंग में जल्दी चालू हो जाता है, क्योंकि जब आप फास्टिंग मोड में होते हो तो बॉडी को लगता है कि अरे यार ये क्या हो रहा है, कुछ आ नहीं रहा है एनर्जी के लिए, एनर्जी डाउन हो रही है हमारी। तो फिर वो फटाफट फैट्स को उठाना शुरू करता है और फैट से आपकी एनर्जी देता है। और मैंने देखा कि एनर्जी लेवल्स लो नहीं होते हैं आपके, अगर आप दिमाग से सोच लें। कई लोग होते हैं जो दिमाग ही जिनका कमज़ोर होता है, जो ये करने में ही घबराते हैं,
और नहीं कर पाते। पर क्योंकि अगेन सब दिमाग का ही खेल है, ये तो मेरा इसे यही सोचना है कि सब दिमाग का खेल है। तो अगर आप दिमाग को ये ट्रेन कर लो कि नहीं, आपके पास बहुत फैट है बॉडी में भाई, यही यूज़ होगा, मुझे एनर्जी की कोई कमी नहीं है, तो आपका ब्रेन वैसे ही वर्क करता है और आपकी बॉडी भी वैसे ही वर्क करती है। तो ये मेरी टैक्टिक थी इस चीज़ को अटैक करने की, जो मेरे में शरीर में प्रॉब्लम मुझे दिखी। तो मैंने ऑल्टरनेट डे फास्टिंग करना शुरू कर दिया। 83 से आज के दिन मेरा वेट अराउंड 72 to 73 है। जिस दिन खाती हूँ उस दिन 73 हो जाता है, जिस दिन नहीं खाती हूँ उस दिन 72 हो जाता है, और सॉर्ट ऑफ इसी उसमें चल रहा है, इससे नीचे अभी नहीं गया है। ये मैंने चालू किया था करीब नवंबर में, तो अगर आप देखें तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीना जैसा हुआ है। समवॉट अभी स्टेबल स्टेट में हूँ, मुझे नहीं लगता कि इससे नीचे मेरा वेट जाएगा, या जाए पता नहीं, जाना चाहिए मेरा मन है, लेकिन जाएगा कि नहीं पता नहीं। अब उसको अगर मुझे करना होगा तो थोड़ी मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। अभी तो क्या है, मैं कुछ भी खाती हूँ, जिस दिन खाती हूँ उस दिन कुछ भी खाती हूँ, मीठा भी खाती हूँ, कार्ब्स भी हचक के खाती हूँ, खाना भी पूरा अच्छे से खाती हूँ। हाँ, कोशिश करती हूँ कि उस दिन भी इंटरमिटेंट फास्टिंग वाले ही आज में खाऊँ। सो 16-8 फिर भी मैं चालू रखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि वो शरीर को ऑलरेडी आदत है। तो 11 बजे से तो पहले भूख ही नहीं लगती है, और 7 बजे के बाद अगर खाओ तो पेट में एसिडिटी, थोड़ा इंडाइजेशन, ये सब चालू हो जाता है। तो वो मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ, लेकिन खाती कुछ भी हूँ। तो उस हिसाब से अगर मैंने 10 kg नीचे कर लिया वेट, तो क्वाइट एन अचीवमेंट। अभी मैं एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, ये भी आप ध्यान रखें। तो अभी नेक्स्ट जो मेरा अटैक होने वाला है, अभी मैंने सोचा कि मुझे हमेशा से सूर्य नमस्कार पे बहुत ज़्यादा विश्वास है। मुझे लगता है कि दैट इज़ अ कंप्लीट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। मुझे अपनी जीवन में सूर्य नमस्कार को इनकॉर्पोरेट करना है, करीब एटलीस्ट 21 टू बिगिन विद। उसके बाद जहाँ तक मेरा कहना है, जब 21 मैं कहूँ तो आप उसको डबल कर लें, क्योंकि लेफ्ट एंड राइट दोनों को गिनती में एक ही हूँ। तो आप 21 का मतलब फुल सर्कल, तो 21 इनकॉर्पोरेट करने का मेरा मन है अपने दिनचर्या में। कब होगा, कैसे होगा, ये भगवान जाने, बट करना चाहती हूँ। तो नेक्स्ट मेरा एम यही है कि विद alternate day fasting I should incorporate the 21 सूर्य नमस्कार। खाना अभी भी मुझे छोड़ने की कोई इच्छा नहीं है। नेक्स्ट टारगेट, अगर खाने फिर भी प्लेटो पे आ गई और मुझे लगा कि मुझे और वेट लूज करने की जरूरत है, तब खाने पे अटैक करूंगी। फिर भी एक टाइम अच्छे से खाऊंगी, एक टाइम थोड़ा हेल्दी खाने की कोशिश करूंगी। तो ये मेरी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, और अभी तक कुछ हद तक ये काम कर रही है। लोगों ने इसको नोटिस किया है और अप्रिशिएट भी किया, और बहुत लोग मेरे ऑफिस में और आसपास जानने वालों ने इस चीज़ को अपनाने की कोशिश करी है और कर रहे हैं अभी भी। तो मुझे लगा ये टॉपिक बहुत खास है और इसको मुझे शेयर करना चाहिए आप लोगों से, क्योंकि जो लोग मुझसे बात कर लेते हैं उन्हें तो पता चल जाता है ना कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है, पर जो लोग मुझसे बात नहीं कर पाते या जो लोग मुझे सही में नहीं जानते हैं, उन्हें तो लगेगा ना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी तकलीफ से गुजर रही हूँ, कि वेट इतना लूज कैसे हुआ, अच्छी तरह से लूज हुआ कि कुछ बुरा हो गया इनके साथ। ये सब दिमाग में आते हैं ना विचार। तो सोचा उन क्यूरियोसिटीज़ को ठंडा करूँ, क्योंकि लगता है काफ़ी नोटिसेबल है, जबकि शरीर पूरा मैं नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन फेस से ही लोग नोटिस कर रहे हैं। तो फिर लगा कि ये उचित टाइम है इस बारे में बात करने का। इससे मुझे एक चीज़ और समझ में आई कि ये जो पावर ऑफ फास्टिंग है, जो हर रिलीजन में, हर जगह हमारे जो कल्चर में इनकॉर्पोरेटेड है वेरी स्मूथली। हम लोगों में कितनी सारी चीज़ें होती हैं, नवरात्र होते हैं, फिर लोग शिव जी का व्रत करते हैं अच्छे दूल्हे के लिए, तो मंडे को व्रत होता है, ट्यूसडे को हनुमान जी का व्रत होता है, थर्सडे को बृहस्पतिवार का व्रत। दुनिया भर के व्रत हैं हर दिन। अगर आप चाहें तो हफ्ते के हर दिन आप व्रत कर सकते हैं। लेकिन कुछ टाइम ऐसे भी होते हैं जो साल के, जैसे एकादशी है, लोग करते हैं डेली। अब उसमें क्या है कि ये चीज़ें क्यों हैं रिलीजन में, हर चीज़ को रिलीजन से क्यों जोड़ना पड़ता है, क्योंकि अदरवाइज कोई सुनेगा नहीं, अपनी बॉडी का सत्यानाश कर लेगा। तो फिर भगवान क्या, जो लोग थे, जो हमारे गुरु हैं, जो पहले की परंपराएं जहाँ से शुरू हुई हैं, बड़े इंटेलिजेंट लोग थे। उनको लगा ये तरीका अच्छा है, क्योंकि बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए इससे अच्छा कोई तरीका नहीं। इसको रिलीजन से जोड़ो और फटाफट इनको फास्टिंग में मोड में डालो। जहाँ फास्टिंग शुरू हुई वहाँ कार्यक्रम अच्छा हो जाता है। बॉडी सारे टॉक्सिन्स फ्लश आउट कर देता है, बॉडी हेल्दी हो जाती है। फिर आप
फंक्शन अच्छे से कर पाते हो। और हमारे रिलीजन में ऐसा है, तो आप मुस्लिम्स में देख लो तो रमज़ान है, अगर आप देखें तो हर रिलीजन में एक्चुअली ये चीज़ें हैं इनकॉर्पोरेटेड। तो फिर सबका सोच और विचार कुछ एक ही जैसा है और फास्टिंग का पावर सबने जाना हुआ है। ये दूसरी बात है कि लोग उसको बिगाड़ देते हैं। जब हम फास्टिंग की बात करते हैं तो हमारे घरों में उस दिन कुछ ज़्यादा ही खाना बनने लगता है और बहुत ही ज़्यादा हैवी कैलोरी वाला खाना बनने लगता है, कि जैसे साबूदाने की खिचड़ी है और ना आलू है और मूंगफली है और ये है और वो है और ताम झाम एकदम। तो वो थोड़ा गलत है, क्योंकि वो इस चीज़ को, पर्पस को डिफीट कर देता है जब आप एक्सेस खाने लगते हो। करवा चौथ जो निर्जला लोग करते हैं वो फिर भी मोर इफेक्टिव, पर ये जो जल से दूर रहने की बात है वो थोड़ा डेंजरस है, क्योंकि आप डिहाइड्रेट हो सकते हो। पर अगर आप पानी पीते रहते हो और आप व्रत रख रहे हो और कुछ नहीं ले रहे हो, तो इट इज़ वेरी इफेक्टिव, इट इज़ वेरी गुड फॉर योर बॉडी। तो सोचा आप लोगों से डिस्कस करूं, आप लोगों को बताऊं, कुछ आपसे शेयर करूं। हो सकता है किसी का दिन बन जाए इससे, हो सकता है किसी के कुछ क्वेश्चंस आंसर हो जाए, हो सकता है कोई अपने वेट के बारे में जो इतना परेशान है उसको कोई रास्ता मिल जाए मेरी तरह, और वो भी शायद बेहतर जगह अपने को महसूस करे। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। सी यू ऑल नेक्स्ट वीक। बाय बाय।